बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। गाइज, इसी के साथ आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि बॉटनी के सभी टॉपिक की शॉर्ट नोट अब आपको बॉटनी लेक्चर में अवेलेबल हैं, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको बता देना चाहता हूं कि एल्गी का, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म में टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इम्ब्रोलॉजी ये मर्ज कर दिया गया है उसी में। इकोनॉमिक बॉटनी, फंजाई, ये 6 टॉपिक हो गए। उसके बाद दूसरे साइड में आप देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी, लाइकेन, वायरस, सॉइल साइंस, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स। ये 16 ऐसे टॉपिक हैं बॉटनी के जिनकी शॉर्ट नोट अब आपके बॉटनी लेक्चर्स में अवेलेबल हैं। दोस्तों, इन सभी नोट्स को प्राप्त करने के लिए आपको संपर्क करना होगा व्हाट्सएप पर। नीचे दिए गया जो नंबर है उस पर आपको सेंड करना है मैसेज अपने नाम और क्लास के साथ ही साथ कौन से टॉपिक का आपको नोट्स चाहिए वो सभी आपको व्हाट्सएप पर सेंड करना होगा। डिटेल्स आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए और एमएससी सेकंड सेमेस्टर वालों का बॉटनी सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन स्लाइड है यहाँ पर, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। कौन सी फैमिली है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एपोसाइनेसी फैमिली हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो फैमिली है एपोसाइनेसी वो डाइकाट की फैमिली है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बेंथम हुकर के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक पोजीशन में यहाँ पर रखा गया है। देखिए, डाइकोटिलीडन, गैमोपेटली, बाइकार्पेटी, जेंसियानेल्स और एपोसाइनेल्स, ये है क्लासिफिकेशन या आप कह सकते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन अकॉर्डिंग टू बेंथम हुकर। यानी एपोसाइनेसी फैमिली को जेंसियानेल्स आर्डर के अंतर्गत रखा गया। वही हचिंसन के अकॉर्डिंग दिया डाइकोटिलीडन, लिग्नोसी, एपोसाइनेल्स और एपोसाइनेसी फैमिली। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 180 जेंडा और 1500 स्पीशीज पूरे वर्ल्ड वाइड में पाई जाती है विश्व स्तर पे। वहीं 29 जेंडा यानी 29 जेंडा एंड 60 स्पीशीज इंडिया भारत में अपने पाई जाती है। अब बात करते हैं इस फैमिली की वेजिटेटिव कैरेक्टर में। एक एक करके यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। जैसे यहाँ पर दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से आप बना लीजिए और आपके एग्जाम में एपोसाइनेसी 100% में से 99% मैं कह सकता हूँ कि ये आ सकती है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल भी देर मत करिए, जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से इसको बना लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हाइब्रिड। तो सबसे पहले अगर हम हाइब्रिड की नज़र डालें तो एनुअल प्लांट है लगभग, आर पेरिनियल्स है या हर्ब भी पाए जाते हैं। यानी इस फैमिली के अंतर्गत एनुअल भी मिलेंगे प्लांट और आपको पेरिनियल प्लांट भी मिलेंगे, ठीक है। हर्ब मिलेगा तो हर्ब का नाम है यहाँ दे दिया गया है लोकेनोरा, और श्रबी प्लांट हो जाएंगे नेरियम, थेवेटिया, ये सब श्रब हो जाएंगे। रूट कैसी होगी, टैप रूट होगी और ब्रांच में होगी, क्योंकि डाइकाट के प्लांट्स है तो जाहिर सी बात है रूट सब में लगभग डाइकाट में टैप रूट ही होती है, रेयर में एडवेंटिएस पाई जाती है, ओके। दूसरा है यहाँ पर स्टेम। स्टेम कैसा है, इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब क्या है कि वायवी भाग में अगर प्लांट सीधा खड़ा है तो उसको बोलते हैं इरेक्ट। एरियल है, वायवी भाग में है इसलिए एरियल। ब्रांचेज पाई जा रही हैं अगर स्टेम में तो ब्रांच्ड। वेस्कुलर बंडल बाइकोलेटरल टाइप के पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, नेरियम के ये सदाबहार है, नेरियम है, उसके बाद प्लूमेरिया है, ठीक है। इन सब में अगर आप देखें तो प्लांट सब सीधे रहते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट। आगे बात करेंगे लीव्स। तो दोस्तों, लीफ की अगर बात करें तो लीफ जो होती है अपोजिट होती है। लगभग इस फैमिली के सभी प्लांट की जो लीफ होती है वो कैसी होती है, अपोजिट होती है, या किसी किस्म क्या होती है, राउंड होती है, वर्ल में होती है। जैसे देखिए, अल्टरनेट लीफ होती है थेवेटिया में, ठीक है, सम टाइम स्कैटर्ड इन प्लूमेरिया, और वर्ल्ड में पाई जाती है रॉल्फिया में वर्ल्ड में पाई जाती है। सिंपल भी होती है, इंटायर आर एंड मोस्टली एग्जिस्टिपुलेट होती है, मीन्स स्टिप्यूल नहीं पाया जाता है। स्टिप्यूल क्या है, जहाँ से लीफ निकलती है, ये देख रहे हैं उसके नीचे छोटा सा लीफ लाइक बटन नहीं होता, इसलिए स्टिप्यूल एब्सेंट होता है तो एग्जिस्टिपुलेट हो जाए, अगर होता तो स्टिपुलेट होता। बट स्मॉल इंटरपेट्यूलर स्टिप्यूल्स आर प्रेजेंट इन टबर्नी मोंटाना। टबर्नी मोंटाना में
छोटा सा स्मॉल स्टिप्यूल पाया जाता है पेटियोल के जस्ट नीचे। ओके, तो ये हो गया आपके सामने प्लूमेरिया। आप देख सकते हैं, गार्डन वगैरह में देखे होंगे, पार्क वगैरह में देखे होंगे। ये नेरियम इंडिकम है, लाल कनेर है, और कैथनथस है, सदाबहार है। फिर उसके बाद देखिए करवन है इसी फैमिली का, कैरिसा, करंदा और एलिस्टोनिया है, रोड के किनारे लगाया जाता है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। थेबेटिया पेरुवियाना लाल पीली कनेर हो जाएगी, और उसके बाद रॉल्फिया प्लांट हो जाएगा। ये था वेजिटेटिव करेक्टर। दोस्तों अब चलते हैं फ्लोरल करेक्टर में। इस फैमिली का फ्लोरल करेक्टर क्या है? सबसे पहले आप ध्यान देंगे इनफ्लोरेसेंस पर। इनफ्लोरेसेंस क्या है? एक्जिलरी आरवा टर्मिनल साइमोज, साइमोज पाया जाएगा, लेकिन एक्जिलरी से भी निकलेगा और टर्मिनल पोर्शन पे भी निकलेगा। आरवा पेनिकिल इनफ्लोरेसेंस, या फिर किसी किसी में पेनिकिल इनफ्लोरेसेंस भी होता है। रेयरली द फ्लावर्स आर सोलिटरी, रेयरली फ्लावर क्या होता है? सोलिटरी पर भी होते हैं। सोलिटरी क्या है? ये देखिए सोलिटरी आपको हम दिखा दे रहे हैं। सदाबहार प्लांट आप देखिए, ये सदाबहार आप देख रहे हैं, कैथरंथस, इसके ऊपर ही हमेशा फ्लावर निकलते हैं, इसको सोलिटरी बोलते हैं। आगे बात करते हैं इसमें फ्लावर्स। फ्लावर्स की अगर बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया कि जो फ्लावर के नीचे स्टॉक होता है उसको पेडिसिल बोलते हैं। ये टर्मिनल फ्लावर कहा जाएगा। ये पेडंकल कहलाता है, पूरा मेन ब्रांच, और ये नोड है जहाँ से फ्लावर्स और ब्रांच निकलती है। नोड है, उसके बीच के जो स्पेस होते हैं उसको इंटरनोड बोलते हैं। और जिसमें फ्लावर निकला हो उस डंडी में कोई अगर छोटे छोटे लीफ लाइक निकलते हैं उसको ब्रैक्टियोली बोलते हैं, BRL लिखा जाता है। और जहाँ से फ्लावर निकलता है उसके नीचे कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो तो उसको ब्रैक्ट बोलते हैं। ये ब्रैक्ट हो जाएगा, ब्रैक्टियोली हो जाएगा। अब ध्यान से देख लीजिए, इसको जूम कर दे रहे हैं हम इसको, ठीक है। सब नोट कर लीजिए, ऐसे एक डायग्राम बना करके सब नोट कर लीजिए, क्योंकि टर्मिनोलॉजी आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका व्यर्थ है पढ़ना। अगर टर्मिनोलॉजी आपकी नहीं याद हो रही है, आपको नहीं आ रहा है तो ओके। तो फ्लावर में क्या हो जाएगा? ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट दोनों पाया जा रहा है। परफेक्ट होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं, तो उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है सिमेट्री ऑफ फ्लावर। किसी भी एंगल से अगर आप कट करते हैं 50% में बट जा रहा है तो उसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। अगर नहीं बढ़ता है तो उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। पेंटामेरस मीन्स 5 होंगे कैलिक्स, 5 कोरोला, इस तरीके से। सम टाइम टेट्रामेरस, किसी किसी में टेट्रामेरस भी होते हैं, 4 कैलिक्स 4 कोरोला। हाइपोगाइनस कंडीशन, यानी फ्लावर सब कैसे होंगे? हाइपोगाइनस होंगे। देख सकते हैं फ्लावर के पार्ट का क्या होते हैं। स्टेमेंस हो जाएगा, पिस्टिल हो जाएगा, पूरा पूरा पिस्टिल कहलाएगा या गाइनिसिम कहलाता है। ओबिल हो जाएंगे, नीचे लगे होंगे ओवरी के अंदर। कोरोला होता है, कलरफुल होता है, ये सभी फ्लावर के पार्ट हो जाएंगे। नीचे ग्रीन कलर का होता है, सेपल्स हो जाएगा, ठीक है। पेटल, सेपल, ब्रैक्ट कैसे पहचानेंगे सब देख लीजिए अच्छे से। एंथर, ओवरी, पिस्टिल सब देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं हम कैलिक्स पे। तो दोस्तों कैलिक्स जो होता है गैमोपेटलस, गैमोसेपलस होता है। सभी सेपल्स होंगे फ्यूज। 5, रेयरली 4, lobed and often glandulars inside. The estivation is valvate or concussial. concussial जो होगा वो थेबेटिया में होगा। मोस्टली सभी वाल्वेट ही होते हैं। कोरोला की बात करें तो कोरोला जो होता है, ये जो कलरफुल दिख रहा है कैथरंथस में, ये भाग यही सब होते हैं कोरोला। गैमोपेटलस, पेटल्स बोलते हैं टर्मिनोलॉजी में, तो गैमोपेटलस सभी पेटल्स फ्यूज होंगे। 5, रेयरली 4, बेल आर वाल फनल शेप्ड, फनल शेप होगा या बेल शेप के आकार होगा, ठीक है। ट्विस्टेड इन बड, बड कंडीशन में ट्विस्टेड भी रहता है। आर वार सम टाइम वालवेट, सम टाइम ये वालवेट होता है, ठीक है। तो एक कैथरंथस रोजियस फ्रूट हो जाएगा, लीफ, फ्लावर, ठीक है। पूरा प्लांट का स्ट्रक्चर है। इधर कोरोला हो जाएगा, कैलिक्स हो जाएगा, फिर सेपल जो हुआ उसको अलग कर दिया गया है, ये पेटल्स है, ठीक है। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है पूरा। आगे बात करते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कितने होते हैं? मेनी होते हैं, ढेर सारे होते हैं। एपीपेटलस होते हैं, सब के सब जुड़े होते हैं। डाइथिकस इंट्रोर्स, डाइथिकस कंडीशन होगा और इंट्रोर होगा, 2 थीका पाया जाएगा। किससे जुड़े होते हैं? पेटल से, इसलिए एपीपेटलस।
आगे बात करेंगे इसी में गायनीशियम। बाइकार्पेल्डी, गायनीशियम कैसा होता है? बाइकार्पेल्डी, रेयरली द कार्पेल्स आर मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक होते हैं। जनरली 2 कार्बन ही होते हैं, कार्पेल्स ही होते हैं। विद सुपीरियर ओवरी, हाइपोगायनस कंडीशन था, ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर ही होगी। आर रेयरली एज इन प्लूमेरिया पार्टली इन्फीरियर ओवरी। प्लूमेरिया में कभी कभी क्या होता है कि इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। ओके, कार्पेल्स आर मोस्ट कंप्लीटली यूनाइटेड, लगभग जुड़े होते हैं। एंड देन इट इज यूनिलाकुलर विद पैराइटल प्लेसेंटेशन, बाइलाकुलर विद एक्सियल प्लेसेंटेशन। अगर बाइलाकुलर होगा तो एक्सियल प्लेसेंटेशन होगा, यूनिलाकुलर होगा तो पैराइटल प्लेसेंटेशन होगा। ठीक है, ये हो जाएगा गायनीशियम। आगे बात करते हैं फ्रूट्स। बेरी टाइप का फ्रूट्स होता है। कैप्सूल अलमंडा में होता है, लुडोल्फिया में बेरी फ्रूट होता है। सीड देखिए, दे आर आइदर नॉन एंडोस्पर्मिक और विद हार्ड एंड फ्लैश एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियो इज स्ट्रेट। एम्ब्रियो जो होता है स्ट्रेट होता है, एकदम डायरेक्ट। ठीक, अब आते हैं इसके फ्लोर डायग्राम पर। सारे पार्ट यहाँ पर अलग अलग करके रख दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो फ्लोर डायग्राम पे अगर पहले बात करें हम, कैथरंथस रोजियस का है। ये देखिए 5 जो साइड में दिख रहे ग्रीन कलर के, वो सब क्या है? कैलिक्स है। फिर उसके बाद ये वाले जो पोर्शन दिख रहे हैं, ये 5 कोरोला हैं, सब जुड़े हुए हैं। कैलिक्स भी जुड़ा है, कोरोला भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद इसके इनर साइड में 5 एंडोसियम, कहे थे ना एपिपेटलस होता है, पेटल से जुड़ा होगा, तो इसलिए 5 एंड पे देखिए जुड़ा हुआ है कोरोला से, 5 एंडोसियम। फिर गायनीशियम 2 हो गए, एक कार्पेल दूसरा कार्पेल। ठीक है, तो ये कार्पेल्स 2 होंगे। इसी हिसाब से फार्मूला भी बना हुआ है। EBRL ना ब्रैक्ट होगा ना ब्रैक्टियोली होगा। ठीक है, सीधा एक्टिनोमार्फिक प्रेजेंट होगा, क्योंकि किसी भी एंगल से अगर इस फ्लावर को आप कट करते हैं, कट करके देख लीजिए, एक बार हमने ऐसे किया 50% है कि नहीं है। फिर इधर से अगर हम कट करते हैं इस पॉइंट से, तो भी आधा आधा बट रहा है, जितना ये उतना ये सब एकदम बराबर बट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एंगल से आप कट करते हैं बराबर भागों में बट जाता है, तो वो एक्टिनोमार्फिक होता है। एक्टिनोमार्फिक हो गया। बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। कैलिक्स कितने? 5 है, फ्यूज है। कोरोला कितने? 5 है, फ्यूज है। एंडोसियम कितने? 5 हैं। किससे जुड़े हैं? पेटल से, इसलिए एपिपेटलस तीर लगा दिया गया है। गायनीशियम 2 कार्पेल्स हैं और सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फार्मूला कैथरंथस रोजियस का। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप भी दे दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारे प्रैक्टिकल के मटेरियल जो है वो आपको वहीं पे मिलेगा, ना कि व्हाट्सएप पर। ठीक है, शॉर्ट नोट जिनको लेना होगा वो संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, या फिर आप नीचे इस वीडियो के जस्ट नीचे देखिए नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सब बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।